नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी जीनी में, जहां हम आपको ले चलेंगे कुछ एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के सफर पर। कभी रात को आसमान देखकर सोचा है कि इसके अंदर क्या छुपा है? यह विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड जो अनगिनत तारों और ग्रहों से भरा हुआ है, हमें हमेशा से आकर्षित करता आया है। हमारा सोलर सिस्टम, जो कि यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है, इसमें भी कई अद्भुत और रहस्यमय चीजें छुपी हुई हैं, जैसे कि जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट और सैटर्न के अद्भुत रिंग्स। वैज्ञानिक इन रहस्यों को समझने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही एक रहस्य से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि क्या होगा अगर आप सूरज से 8वें ग्रह नेपट्यून में गिर जाए। नेपट्यून, जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है, अपने आप में एक अनोखा और रहस्यमय स्थान है। नेपट्यून, जिसे ब्लू जायंट भी कहते हैं, अपने नीले रंग और विशाल आकार के लिए जाना जाता है। वहां बहुत ही ठंड है, दबाव बहुत ज्यादा है और यह ग्रह एक अत्यंत कठोर वातावरण का घर है और हवा बहुत तेज चलती है। इसे सौर मंडल का सबसे तूफानी ग्रह बनाती है। तो चलिए इस रहस्यमय ग्रह के बारे में और जानते हैं और देखते हैं कि क्या होगा अगर कोई इसमें गिर जाए। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में हम नेपट्यून के वातावरण, उसकी सतह और वहां के चरम हालातों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और इस अद्भुत यात्रा का आनंद लीजिए। नेपट्यून बहुत बड़ा है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह ग्रह हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रहों में से एक है और नीले बादलों से ढका हुआ है। यह बादल मुख्य रूप से मीथेन गैस से बने होते हैं, जो इसे एक अद्वितीय नीला रंग प्रदान करते हैं। यह नीला रंग इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाता है और इसे एक रहस्यमय और आकर्षक रूप देता है। यह पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है। अगर हम पृथ्वी और नेपट्यून की तुलना करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि नेपट्यून की विशालता कितनी अद्वितीय है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें कई पृथ्वियां समा सकती हैं। मतलब कि आप नेपट्यून के अंदर 60 पृथ्वी समा सकते हैं। यह सोचकर ही हैरानी होती है कि एक ही ग्रह में इतनी सारी पृथ्वियां समा सकती हैं। यह नेपट्यून की विशालता और उसकी अद्वितीयता को दर्शाता है। यह सूरज से इतनी दूर है कि इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 165 पृथ्वी वर्ष लग जाते हैं। नेपट्यून की कक्षा इतनी लंबी है कि इसे एक पूरा चक्कर लगाने में बहुत समय लगता है। यह दूरी इसे सौर मंडल के ठंडे और अंधेरे हिस्से में रखती है। सोचो, हर 165 साल में एक ही जन्मदिन। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि नेपट्यून पर एक वर्ष कितना लंबा होता है। अगर हम वहां होते तो हमें अपने जन्मदिन का इंतजार करने में सदियां लग जाती। नेपट्यून का नीला रंग इसे मीथेन गैस की वजह से मिलता है, जो इसकी एटमॉस्फेयर में है। यह गैस सूरज की लाल रोशनी सोख लेती है और नीला रंग रिफ्लेक्ट करती है। यह प्रक्रिया इसे एक अद्वितीय और चमकदार नीला रंग देती है। यह गैस सूरज की लाल रोशनी सोख लेती है और नीला रंग रिफ्लेक्ट करती है। यह नेपट्यून को एक अद्वितीय और चमकदार नीला रंग देती है, जो इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाता है। लेकिन इस नीले रंग से धोखा मत खाओ। इसके नीचे एक ऐसी दुनिया है जहां का माहौल बहुत ही खतरनाक है। नेपट्यून पर तेज हवाएं और भयंकर तूफान चलते हैं, जो इसे एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और खतरनाक जगह बनाते हैं। यहाँ का वातावरण इतना कठोर है कि यहाँ जीवन की संभावना बहुत कम है। हमारी पृथ्वी की तरह जहां जमीन है, नेपट्यून एक गैस का गोला है। मतलब कि यहाँ पर जमीन नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस है, जो धीरे धीरे बर्फ में बदलती जाती है जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं। अगर आप नेपट्यून की तरफ गिरेंगे तो आप किसी जमीन से नहीं टकराएंगे। आप इसके गैस के गोले में घुसते जाएंगे और हर पल चीजें और मुश्किल होती जाएंगी। ग्रेविटी एक ऐसी शक्ति है जो ग्रह और तारों को कंट्रोल करती है। नेपट्यून की ग्रेविटी पृथ्वी से लगभग 110% ज्यादा है। मतलब कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 100 पाउंड है तो नेपट्यून पर आपका वजन 110 पाउंड होगा। अगर आप वहां खड़े हो पाए तो यह ग्रेविटी हमारे गिरने में बहुत बड़ा किरदार निभाएगी। जैसे जैसे आप नीचे गिरेंगे, ग्रेविटी आपको और तेजी से नीचे खींचेगी। जैसे ही आप नेपट्यून के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे, सबसे पहले आप उसके सबसे ऊपरी बादलों से गुजरेंगे। ये बादल जमे हुए मीथेन क्रिस्टल से बने होते हैं, जो इन्हें एक अलग ही आइसी रूप देते हैं। जैसे जैसे आप और नीचे गिरेंगे, दबाव बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। आसपास की गैसें सघन हो जाएंगी और तापमान बहुत तेजी से गिरने लगेगा। ऊपर दिखने वाले बादल अब आपके आसपास एक घने धुंधले सूप में बदल जाएंगे। जितना ज्यादा आप नेपट्यून के अंदर जाएंगे, दबाव उतना ही बढ़ता जाएगा। आपके ऊपर के एटमॉस्फेयर का वजन आपके शरीर को चारों तरफ से कुचलने लगेगा। एक जगह पर आकर दबाव इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके शरीर के हर हिस्से पर कई हाथियों का वजन है। इंसानी शरीर इतना ज्यादा दबाव नहीं झेल सकता।
नेपट्टून के केंद्र तक पहुंचने से पहले ही अगर कोई केंद्र है तो यह दबाव आपकी हड्डियों को तोड़ देगा और आपके अंगों को कुचल देगा, मतलब कि बचने का कोई चांस नहीं रहा। नेपट्टून पर हमारे पूरे सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवा चलती है। यहां हवा 1200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो कि ध्वनि की गति से भी तेज है। ये हवाएं पूरे ग्रह पर घूमती रहती हैं, जिससे भयानक तूफान और अशांत वायुमंडलीय स्थिति बनती है। जैसे ही आप नेपट्टून के वातावरण से होकर गुजरेंगे, आप इन तेज हवाओं में फंस जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे तूफान में फंस गए हैं जो पृथ्वी के किसी भी तूफान से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यह एक बहुत ही भयानक और डिसोरिएंटिंग एक्सपीरियंस होगा। तो अब जब हमने नेपट्टून के खतरनाक एटमॉस्फेयर के बारे में जान लिया है, चलिए इस अद्भुत ग्रह के और भी रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। नेपट्टून, जिसे हम आइस जाइंट के नाम से भी जानते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है। इसकी नीली चमक और रहस्यमयी वातावरण ने हमेशा से वैज्ञानिकों को आकर्षित किया है। चलिए जानते हैं इस आइस जाइंट के बारे में कुछ और रोचक बातें। नेपट्टून का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। यह मीथेन ही है जो नेपट्टून को उसकी विशिष्ट नीली रंगत देता है। इसके अलावा नेपट्टून पर तेज हवाएं चलती हैं, जो सौरमंडल में सबसे तेज मानी जाती हैं। नेपट्टून के भी रिंग्स है। ये रिंग्स धूल और बर्फ के कणों से बने होते हैं और बहुत ही फीके होते हैं। हालांकि सैटर्न के छल्लों जितने प्रोमिनेंट नहीं हैं, लेकिन ये रिंग्स भी अपने आप में बहुत ही अनोखे हैं। नेपट्टून के रिंग्स को पहली बार 1984 में वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने देखा था, लेकिन नेपट्टून में धूल और बर्फ के कणों से बना एक फीका रिंग सिस्टम है। ये रिंग्स बहुत ही पतले और कमजोर होते हैं और इन्हें देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ट्राइटन, एक रेट्रोग्रेड मून, नेपट्टून का सबसे बड़ा चंद्रमा। ट्राइटन का व्यास लगभग 2 से 700 किलोमीटर है, जो इसे सौरमंडल के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक बनाता है। ट्राइटन नेपट्टून के रोटेशन के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, एक घटना जिसे रेट्रोग्रेड मोशन के रूप में जाना जाता है। यह एक बहुत ही दुर्लभ घटना है और सौरमंडल में बहुत कम चंद्रमाओं में ही देखी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइटन को नेपट्टून ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पकड़ा होगा, जिससे यह रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में आ गया। वोल्केनिक एक्टिविटी, नेपट्टून का सबसे बड़ा चांद ट्राइटन वोल्केनिकली एक्टिव है, लेकिन यहां से लावा नहीं बल्कि बर्फीली चीजें निकलती हैं। ट्राइटन पर क्रायोवोल्केनोस पाए जाते हैं, जो बर्फ और अमोनिया के मिश्रण को बाहर फेंकते हैं। लेकिन यह बर्फीली ज्वालामुखीय गतिविधि ट्राइटन को और भी रहस्यमयी बनाती है। ये नेपट्टून के कुछ ऐसे पहलू हैं जो वैज्ञानिकों और स्पेस एंथुसियास्ट्स को आज भी हैरान करते हैं। नेपट्टून के एटमॉस्फेयर से हमारी यात्रा इस बात का एक सबूत है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। हालांकि किसी गैस के गोले में गिरने का विचार एक साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसा लग सकता है, लेकिन हकीकत बहुत ही भयानक और जानलेवा है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते हैं, हमें इस बात का एहसास होता है कि पृथ्वी पर जीवन कितना नाजुक है। यह ब्रह्मांड अजूबों से भरा है, सुंदर और भयानक दोनों तरह के, और हर खोज हमें इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के करीब लाती है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।